खुदा के लिए वोट लेके आना और पब्लिक की विल को रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं आपको मुल्क बता दे सकता हूँ, स्टेट्स बता सकता हूँ जिधर एक दफा लेजिस्लेटर बनने को उसको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं तसव्वुर आप नहीं कर सकते। मैंने जो काम किया आप मुझसे पूछे, जो शफी जान ने किया वो उससे पूछे, जो गवर्नर ने किया वो आपकी पार्टी के है ना जी, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हर पार्टी के अंदर बहुत सारी हमारी जो है ना जब थिंकिंग हो रही होती है, हम तो 3-3, 4-4 स्कूल ऑफ थॉट उसमें होते हैं। और आप दुनिया में देख लें, एक पार्टी कभी किसी इशूज पे किस पार्टी के साथ होती है, कभी किसी इशूज पे किस पार्टी के साथ होती है, और पार्टी के अंदर डिवीजन होती है। माइंस और मिनरल्स का बिल आया, कैबिनेट से अप्रूव्ड होके आया। कैबिनेट से अप्रूव का मकसद यही है, अगर आप सारे मतलब हुकूमत उसको करे, लेकिन उसको बिल को असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया और वो नहीं हो सका। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो गवर्नमेंट करना चाहती है और हम असेंबली में इकट्ठे हो जाते हैं, लॉबिंग कर लेते हैं उसके ऊपर और वो नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है जो भाई यार उन्होंने पार्टी से डाइसेंटिंग करके तो मतलब है कोई पार्टी छोड़ दी है। खुदा के लिए ये डेमोक्रेटिक कल्चर है। 2-3 जगह है जहां पे आप पार्टी से डिफेक्शन नहीं कर सकते। वो है बजट, ठीक है, वो है फाइनेंशियल बिल। और मुझे बताएं इसका क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट है, कोई फाइनेंशियल मराद को डिफाइन करें। मैं हम तो कहते हैं इस डिबेट पे पाकिस्तान पूरे में किसको क्या मिल रहा है वो डिस्कस करें। केपी क्या कर रहा है, पंजाब क्या कर रहा है, इसके ऊपर आए डिबेट करें। नेशनल असेंबली क्या करे। हम तो चाह रहे हैं, आज गवर्नर का बयान बड़ा खुशाइन था, उन्होंने कहा नेशनल असेंबली का स्पीकर बैठे और इन तमाम चीजों के ऊपर हार्मोनाइजेशन पैदा करें। हम तो इस बात पे खुश है। केपी तो मेरे तो 18 के करीब बंदे शहीद हो गए, उनका किसी ने पूछा नहीं। मैं तो उसके लिए शहीद पैकेज मांग रहा हूं। मैं अपने स्पीकर के लिए रेड पासपोर्ट मांग रहा हूं। मैं तो चाह रहा हूं जो मेरा ब्लू पासपोर्ट मेरे हर एमपीए को, चाहे वो फॉर्मर है चाहे वो सर्विंग है, उसको मिलना चाहिए तायात। मैं अपनी बात के ऊपर खड़ा हूं और इसके ऊपर एकेडमिक डिबेट करने के लिए तैयार हूं हर फोरम पे। क्या फायदा होगा सर, एकेडमिक डिबेट आप करना चाहते हैं, चलिए फॉर लाइफ आपको मिल जाता है पासपोर्ट। एक एमपीए एक दफा एमपीए बना, उसके बाद दोबारा वो कभी नहीं बनेगा, तो सारी उम्र उसको क्यों ब्लू पासपोर्ट मिलना चाहिए? यही है, मैं फिर यही कहता हूँ, देखिए बात पासपोर्ट की नहीं है, बात सिविल सोसाइटी की, विजिलेंस की है। आए ताकि उसका एमपीए क्या कर रहा है, उसके एमपीए का मौकफ क्या है, वो जो अपने हल्के से जीत के गया है दोबारा हल्के में जाएगा तो क्या वो ये ब्लू पासपोर्ट कोई लज्जत के लिए ले रहा है या वो अपने सूबे को, प्रोविंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है और वहां पे उसके लिए कुछ ला रहा है, उसको वहां पे उसका मौकफ बयान कर रहे हैं। हम अपने दहशतगर्दी के खिलाफ में ये तो समझ आती है ना कुंडी साहब के, चलिए आप 5 साल एमपीए हैं और आप अपने सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जब आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं फॉर लाइफ क्यों मिलना चाहिए? चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, वहां पे भी ये मराद हासिल हैं, वहां पर भी मैं ये सवाल उठा रहा हूं। बराबर नहीं होता। खुदा के लिए वोट लेके आना और पब्लिक की विल को रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर लाइफ टाइम में अगर आप एक दफा भी, मैं कहता हूं अगर लेजिस्लेटर बने हैं तो उसको पूरी दुनिया में ये मिसालें मौजूद है। अगर आप कहें मैं आपको मुल्क बता दे सकता हूं, स्टेट्स बता सकता हूं जिधर एक दफा लेजिस्लेटर बनने को उसको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं तसव्वुर आप नहीं कर सकते। कहने का फिर मेरी गुजारिश यही है, वो लेजिस्लेटर जो होता है वो अगर सूबे को रिप्रेजेंट नहीं करता लेकिन रिप्रेजेंट कर चुका होता है, वो दुनिया में जाता है। आपके चिवनिंग स्कॉलरशिप वाले, आपके फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वाले ब्लू पासपोर्ट पे जाते हैं। 70,000 पासपोर्ट इस टाइम ब्लू पाकिस्तान में चल रहा है और इसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं होता है। अब वीजा का जो प्रोसेस है, अगर किसी शॉर्ट टाइम में आपको कोई बुलाता है एज अ गेस्ट स्पीकर या किसी एकेडमी में आपका एडमिशन होता है, मैं अभी ऑक्सफोर्ड गया, वहां पे एकेडमी का मेरा वो था, मुझे ब्लू पासपोर्ट की वजह से फायदा हुआ। वीजा एग्जाम नहीं हुआ लेकिन मुझे फायदा हुआ क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हुआ और उन्होंने मुझे एज अ पार्लियामेंटेरियन लिया, चाहे वो फॉर्मर हो चाहे वो करंट। बहुत सारे दुनिया में फोरम है जिसमें पार्लियामेंटेरियन को, चाहे वो फोरम हो चाहे वो सर्विंग हो, उनको इंटरटेन किया जाता है। तो आप मेरे सूबे को महरूम अगर करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर एकेडमिक डिबेट हो ताकि सिविल सोसाइटी इसमें देखें। ये तो किसी ने सवाल ही नहीं उठाया कि आप ब्लू पासपोर्ट से फाइनेंशियल गेन करेंगे, लेकिन अभी इकबाल आफरीदी साहब के साहबजादे ने जाकर जो है वो असाइलम अप्लाई कर दिया, इसी पासपोर्ट पर गया और जाकर असाइलम ले लिया। तो ऐसी मिसालें भी तो फिर हो रही है ना सर, ब्लू पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल भी है। मैं ये कहता हूं इसी तरह फिर मैं कहूं मेरे 50 एमपीए को ईसीएल में डाला गया बगैर किसी वजह के और हाई कोर्ट के उनके पास सपोर्टिंग ऑर्डर मौजूद है और उनको नहीं जाने दिया जा रहा। अगर कोई किसी चीज को गलत इस्तेमाल कर रहा है उसकी अपनी स्क्रूटनी है बाबा। इस तरह का अगर कोई कल को एमपीए गलत काम कर रहा है तो हम क्या कहेंगे जो भैया इसको आप खत्म कर। वो ये अगर किसी ने भी चाहे वो पीपल्स पार्टी से है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से है, चाहे वो पीटीआई से है, अगर किसी भी बेनिफिट को या किसी भी चीज को वो गलत इस्तेमाल करता है तो कभी भी हम उसकी सपोर्ट ना करते हैं ना करेंगे। लेकिन अगर इस बुनियाद पे आप कहें जो भाई यार ये तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तमाम गाड़ियां बंद कर दो, तो बस फिर तो मेरे ख्याल में ये कोई लॉजिक नहीं है। सही है आपका ये आर्गुमेंट है, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें एक चीज इत्तफाक राय की जो कि बात हो रही है, शुमाइला राना साहब ये बताइए, आपकी एक ही सूबे में इख्तियार वली साहब जो हैं वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं इसके खिलाफ,
और साथ में जलाल खान साहब को ले आते हैं और जलाल खान साहब जो हैं वो कहते हैं मैं तो इसके हक में हूं, मैं तो इसके खिलाफ ही नहीं हूं। और फिर वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने मौके वाज़ेह करते हैं कि भाई मुझे तो जबरदस्ती ले जाया गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि किस मौजूद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब शुमाइला साहबा आपकी पार्टी है और आपकी पार्टी में आप बाकी लोग तनकीद कर रहे थे इस पर और आपकी पार्टी के एमपीए जो हैं वो इसकी हिमायत कर रहे हैं, ये क्या कहानी है? उन्होंने जलाल खान साहब की बात जो समझ आई है, जो मैं समझ सकी हूँ, जो मुझे आवाज़ जहाँ तक आई है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि ये किस बारे में मैंने ना वहाँ पे हाँ किया है ना मैंने ना किया है। दूसरी बात यह है कि बात बिल की तो हिमायत की है ना उन्होंने जी, कि इसमें जो तो मरात अगर मरात या कोई सहूलत अगर केपी के असेंबली को मिल रही है तो वो फिर वो अगर किसी एक रुकन को मिल रही है तो फिर तमाम अराकीन को मिलेगी। और दूसरी बात मैंने आपको अपने पहले ही बात कह दी थी कि देखें ब्लू पासपोर्ट और अराकीन को जो मराहत हैं वो पहले ही बहुत कम है। अगर आप हमारा मुवाजना करें तो हमारे पास ना पेंशन है, ना हमें प्लॉट्स मिलते हैं, ना हमारी कोई इतनी ज़्यादा तनख्वाहें हैं, ना हमारे जो हैं इतने लंबे चौड़े बिल्स हैं, ना ही हमें वो कोई जो स्टाफ की सहूलत है। अराकीन की मैं बात कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, ना हमें ऑफिसेज एलोकेट हुए हैं। मकसद कहने का यह है कि हम अपनी जेब से अपनी आवाम के अपने हलके के लोगों को मिलते भी हैं, उनको बिठाते भी हैं, उनके जो दुख दर्द और उसको सुनते भी हैं। हमें उस तरह से मराहत नहीं मिली हुई, लेकिन अगर केपी के हुकूमत ने ये फैसला किया कि हमने इसके अंदर कुछ मुतनाज़ा चीज़ें हैं जैसे सहाफ़ियों से रिलेटेड, अगर आप सहाफ़ियों से मुताल्लिक उस शक के ऊपर आए तो मैं ये समझती हूँ कि ये किसी की भी आवाज बंद करना, किसी के ऊपर कदगन लगाना, किसी के ऊपर उंगली उठाना, और सहाफ़ी बरादरी वो जो हमें आईना दिखाते हैं, तो आप तो हमेशा से कहते थे कि हम जो है वो बहुत सहाफ़ियों के हकूक़ के अलमबरदार हैं, हम तो जो है सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। तो आज आप किधर खड़े हैं भाई? आपने तो अपना बिल में उनके खिलाफ बिल लेकर आ गए हैं। मकसद कहने का ये है कि बात उतनी करें जो कल को आपसे वो एक्ट हो सके, आपसे बर्दाश्त हो सके। आप बहुत ज़्यादा हाई होप्स लेकर चले गए, आपने अवाम के दरमियान आए, अवाम को आपने झूठे नारे खोखले वादे किए और अवाम आपकी तरफ जो है वो लग गई। अब जब लोगों ने देखा कि आपने नौजवानान को ईंधन के तौर पे, पॉलिटिकल ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया है, आपने वोट नौजवान नस्ल के नाम पे लिया और सारी कैबिनेट में अपने मेजॉरिटी आप लोगों ने बुजुर्ग लोग जो हैं वो जो आप समझ रहे थे कि इन लोगों को ऑब्लाइज करना चाहिए, जो खानवादे हैं, जो टिपिकल एक पॉलिटिकल घराने हैं, आपने भी वही काम किया। आपने क्या नया किया? आप मुझे बताएं। आपने पुरानी वो जो पैकिंग में नई चीज तो नहीं थी, पुरानी ही में नई पैकिंग करके आपने मार्केट में आ गए, फिर उसी तरह आपको अवाम ने मुस्तरद भी कर दिया।